तो यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स है जो कि अब तक हमने प्रोवाइड कर दिया है मोर देन 15,000 प्लस स्टूडेंट्स को, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को और भी ईवीएस प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स करें, तो इसलिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस कोर्स के लिए एनरोल करें एंड एनरोल करके खुद ईवीएस के प्रोजेक्ट को बनाना सीखें कि किस तरह से ईवीएस के प्रोजेक्ट को बनाते हैं एंड किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं प्रॉपर्ली एंड पूरा कंप्लीट डिटेल हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है इस कोर्स के अंदर। तो मैं चाहता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स के लिए एनरोल करो एंड सीखो एंड दूसरे को भी सपोर्ट करो। तो यहाँ से जो हमारे ईवीएस प्रोजेक्ट के कोर्स की जर्नी है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट मैं अपने इस कोर्स में इंक्लूड कर रहा हूँ वो है हमारे प्रोजेक्ट का टॉपिक, ठीक है। तो बाकी सारे पॉइंट जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ईवीएस प्रोजेक्ट में वो है हमारे ईवीएस प्रोजेक्ट का टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करते कि हमें कौन सा टॉपिक दिया गया है, कॉलेज से प्रोवाइड किया गया है एंड हम किस टॉपिक के ऊपर हम प्रोजेक्ट जो है ये प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ है हमें जो प्रोजेक्ट का टॉपिक दिया गया है उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना एंड अंडरस्टैंड करने के बाद उसे मीन्स उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहला हमें जो है उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं करते कि उन्हें कौन सा टॉपिक दिया गया है। क्योंकि मैंने देखा है कि एक दो स्टूडेंट थे जिन्हें प्रोजेक्ट का टॉपिक दिया गया था वाटर यूज़ पैटर्न एंड वो प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे थे वाटर यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये जो गलती है आपको अवॉइड करना है। तो जो सबसे पहला मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हमें हमारा प्रॉपर्ली जो भी ईवीएस प्रोजेक्ट मिला है उसका टॉपिक प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पर प्रॉपर्ली आपको जो भी टॉपिक मिला है उसको अंडरस्टैंड करो एंड उसके बाद आपको वहाँ से रिसर्च करना स्टार्ट करना है उस टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया जो कि था हमारे प्रोजेक्ट का टॉपिक, ठीक है। एंड अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जो कुछ पॉइंट जो हमें इंक्लूड करना होता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक एंड एक एक जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में डिटेल में अभी बाद में थोड़ा जानेंगे। पहले जान लेते कि कौन कौन से पॉइंट है जो कि हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। दूसरा जो पॉइंट हमें इंक्लूड करना होता है वो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड जो तीसरा पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट। चौथा जो पॉइंट है वो है मेथोडोलॉजी। जो पांचवा पॉइंट है वो है ऑब्जर्वेशन। जो छठवां पॉइंट है वो है एनालिसिस एंड जो सातवां पॉइंट है वो है कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 7 पॉइंट जो है वो हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना होता है। तो अब इस बारे में मीन्स इन सातों पॉइंट के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि आखिर क्या इंक्लूड करना होता है, ठीक है। मीन्स अभी यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक लिखा, तो मीन्स यहाँ पर हम क्या उसके अंदर राइट अप करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक में हम क्या लिखेंगे, बेसिकली उसका बैकग्राउंड, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हम जस्टिफिकेशन लिखेंगे कि हमने ये टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक हमने चूज़ क्यों किया, ठीक है। बेसिकली हर जो टॉपिक हर एक डिफरेंट स्टूडेंट को मिलता है वो उनके कॉलेज से ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बताना कि हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक क्यों चूज़ किया है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है इसके ऊपर कि आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है। तो उसके जो डिटेल्स होंगे वो आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक के अंदर इंक्लूड करोगे। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया प्रोजेक्ट का जो कि था इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया पूरा आपको एक रीज़न आपको राइट अप करना है कि आप लोग ने उस टॉपिक को पर्टिकुलर टॉपिक को क्यों चूज़ किया। तो मुझे पता है कि ये थोड़ा थ्योरेटिकल हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि वीडियो में कि जो हमारा कोर्स होगा वो थ्योरेटिकल नहीं होगा, बट यहाँ पर आपको ये सब जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसके बारे में नहीं जानोगे तो आप लोग को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा लिखने में कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर क्या लिखते हैं, ठीक है। मीन्स अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट मैंने आपको हेडिंग में डाल दिया, तो ये थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट होगा कि उसके अंदर लिखना क्या है। तो बेसिकली मैं वही यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जो भी पॉइंट है पर्टिकुलर 7 पॉइंट्स है उसके अंदर आपको क्या राइटअप करना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक में क्या आपको राइटअप करना है। अब यहाँ पर थोड़ा जानते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट में क्या आपको लिखना है, ठीक है।
तो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट, ये वाला जो पॉइंट है, मीन जो सेकंड पॉइंट है, उसके अंदर आपको बेसिकली क्या लिखना होता है कि इम्पोर्टेंस, ठीक है, उस जो पर्टिकुलर टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो उसके जितने भी इम्पोर्टेंस होंगे वो सारे आपको इसके अंदर इंक्लूड करना है, यहाँ पर आपको राइट अप करना है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको बताना है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने का, ठीक है। एंड जो भी इन्फॉर्मेशन आप इसकी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर लिखोगे यहाँ पर, उस मीन्स यहाँ पर स्टार्ट करोगे आप TO2 से, ठीक है। तो TO2 से स्टार्ट करना है एंड जितने चाहे आप उतने ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो। बेसिकली ये भी इम्पोर्टेंस ही होता है, ठीक है, कि आप लोग ने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको बनाने का मेन मकसद क्या है। तो वो जितने भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड होंगे वो सब आप कहाँ लिखोगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट में लिखोगे। एंड आप जितने भी पॉइंट्स लिखोगे इसके अंदर वो स्टार्ट कहाँ, कौन से वर्ड से करोगे, TO2 से, ठीक है। तो 2 वर्ड से आपको स्टार्ट करना है। तो हमारे प्रोजेक्ट का जो फोर्थ पॉइंट है वो है मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो आइए जानते हैं मेथोडोलॉजी के अंदर हमें क्या लिखना होता है। तो बेसिकली जो मेथोडोलॉजी पॉइंट है उसके अंदर हमें अपने जो भी हम सर्वेज़ या फिर इंटरव्यूज़ करते हैं उसके जो भी डेटाज होते हैं वो हमें इसके अंदर इंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आप अपने मेथड्स भी इंक्लूड कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं आपको मेरे ओपिनियन से आपको यहाँ पर जो भी आप सर्वे करते हो तो बेसिकली यहाँ पर सर्वे के जो भी डेटा होंगे वो आप लोग जो है मेथोडोलॉजी के अंदर इंक्लूड करोगे। तो मुझे पता है अभी भी थोड़े कुछ लोग होंगे जिनको थोड़ा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा ये सब पॉइंट्स, बट आप लोग को ट्राई करना है इसे अंडरस्टैंड करने का, क्योंकि यहाँ पर ये सब जो है बेस है, ठीक है। अगर हम कहते हैं ना कि कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग भी ये थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि इसके बिना आप लोग जो है आगे मीन्स पूरा प्रैक्टिकल में नहीं समझ पाओगे कि किस तरह से हमें क्या क्या पॉइंट्स किस कौन कौन से पॉइंट्स के अंदर इंक्लूड करना होता है, ठीक है। मीन्स अभी मेथोडोलॉजी है इसके अंदर हमें कौन सा पॉइंट इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इसको जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का। अगर आपका ये क्लियर हो गया ना तो आपको मीन्स अगर आप जो प्रैक्टिकल में अभी आगे आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ईजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ पॉइंट था मेथोडोलॉजी, इसके अंदर जो भी सर्वेज या फिर इंटरव्यूज़ के जो भी डेटाज होंगे वो आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है फोर्थ पॉइंट मेथोडोलॉजी के अंदर। यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है ईवीएस प्रोजेक्ट का वो है ऑब्जर्वेशन एंड जो सिक्स पॉइंट है वो है एनालिसिस, ठीक है। तो ये दोनों भी जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ईवीएस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि हमें इसके अंदर हमारा ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस लिखना होता है। एंड आप इसे कह सकते हो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि पूरा जो भी हमारे प्रोजेक्ट का ऑब्जर्वेशन होता है वो हमें इसके अंदर इंक्लूड करना होता है। उसके जितने भी डेटाज होते हैं ऑब्जर्वेशन के, एनालिसिस के जितने भी डेटा होते हैं वो हमें एनालिसिस के पॉइंट में लिखना होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है एंड इसके बारे में आपको थोड़ा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम आगे जो है प्रैक्टिकल में इसको पूरा देखने वाले हैं कि इसके अंदर हमें क्या लिखना है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर जो कंक्लूड करता हूँ वो है कंक्लूजन, ठीक है। तो मतलब जो लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ लास्ट पॉइंट के बारे में, तो वो जो हमारा सेवन्थ पॉइंट है ईवीएस प्रोजेक्ट का वो है कंक्लूजन। एंड इसके अंदर हमें लिखना होता है आउटकम, ठीक है, कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद हमें क्या आउटकम मिलने वाला है। तो जो भी रिज़ल्ट होगा मीन्स रिज़ल्ट और जो कंक्लूजन है बेसिकली सेम होते हैं। एंड इनमें क्या फ़र्क है मीन्स ईवीएस प्रोजेक्ट को पढ़ने या फिर देखने के बाद तो क्या आउटकम निकल के आएगा वो सारा कुछ हम जो है कंक्लूजन में इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर हमें इंक्लूड करना होता है कि जो भी हम प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसको रीड करने के बाद मीन्स उसको देखने के बाद जो भी इसे रीड या फिर अंडरस्टैंड कर रहे हैं देख रहे हैं उसको क्या आउटकम मिलेगा, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद। तो अब तक हमने थ्योरेटिकली समझा कि किस तरह से ईवीएस के प्रोजेक्ट को बनाया जाता है। तो ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर मैं आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट नहीं बताता तो आप लोग को ये आगे जाके जो भी मैं प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ ईवीएस के प्रोजेक्ट के ऊपर वो कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला था, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने मतलब यहाँ पर बेस आपका बना दिया है, उसे थोड़ा सा ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का, फिर आपको जो भी मैं प्रैक्टिकली डेमो में बताऊँगा वो आपको पूरा समझेगा अच्छे से। एंड यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो भी मैं टॉपिक लूँगा वो बहुत ही ईजी टॉपिक लूँगा, तो उससे क्या होगा कि लोगों को मीन्स यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मीन्स अंडरस्टैंड करने में इजी होगा। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इजी टॉपिक ले रहा हूँ ताकि उनको इजी अंडरस्टैंड हो, ठीक है, इजीली अंडरस्टैंड हो जाए।
तो यहाँ पर ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर अब मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा नॉलेज देने वाला हूँ कि किस तरह से ईवीएस के प्रोजेक्ट को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक मेंबर है टेलीग्राम का जिसने मेरे पास डीएम किया है उसका ईवीएस का प्रोजेक्ट का टॉपिक, एंड उसके ईवीएस के प्रोजेक्ट का टॉपिक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया था कि जो हमारे सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कि ईवीएस के प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो उससे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना एंड उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि हमारा जो प्रोजेक्ट का टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एंड इसके ऊपर जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे मीन्स अब जब हम यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी हमने समझ लिया है कि हमारे जो प्रोजेक्ट का टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है इसके ऊपर रिसर्च करना, एंड जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसको हम कहीं पर सेव करके रखेंगे ताकि ईज़िली वो हमें मिल जाए जब हम ईवीएस के प्रोजेक्ट को रेडी करें। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मिस्टेक एक स्टूडेंट करता है वो ये कि जो भी टॉपिक उसे कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया गया है वो डायरेक्ट उसके ऊपर इंट्रोडक्शन सर्च कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बिना थ्योरेटिकली समझाए मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने एग्जांपल के लिए एक जो है टॉपिक लिया है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो एक स्टूडेंट क्या करता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंट्रोडक्शन टाइप कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंट्रोडक्शन टाइप करने से बढ़िया यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, वाइल्ड लाइफ विकीपीडिया, ठीक है। अगर आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंट्रोडक्शन डालोगे तो वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट साइट्स ओपन हो जाएंगे और वहाँ पर हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन या फिर करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पर हम क्या सर्च करेंगे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विकीपीडिया। तो जैसे ही मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर जो सबसे पहला साइट आता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विकीपीडिया, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर हमें पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा एंड ये जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन होता है, तो इस इन्फॉर्मेशन को आपको कहीं पर सेव कर लेना है ताकि जब भी हम प्रोजेक्ट बनाने जाए तो हमें जो है ईज़िली ये जो है कैचअप हो जाए। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट होता है ईवीएस प्रोजेक्ट का वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो हमने विकीपीडिया सर्च किया है इसी से हमारा वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमने सेव किया है, ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने सेव किया है उसको कॉपी करेंगे एज़ इट इज़, एंड एज़ इट इज़ कॉपी करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, अपने वर्ड में चलेंगे यानी यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली मैं जितने भी पीडीएफ बनाता हूँ वो पीसी के अंदर ही बनाता हूँ, बट यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर फ़ोन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर आप लोग देखो और सीखो कि किस तरह से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मैं फटाफट इसको जो है एकदम प्रॉपर तरीके से कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से जो है इन्फॉर्मेशन जो निकाला था इंटरनेट से उसको को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट होता है यहाँ का कि आपने ये प्रोजेक्ट क्यों सिलेक्ट किया है, ठीक है, उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरा डिटेल डाल दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे हमें थोड़ा ऐड करना होता है कि हमने क्यों सिलेक्ट किया ये प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा थिंक करके उसके ऊपर यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका हेडिंग डाल देता हूँ कि आखिर ये है क्या। तो ये जैसे कि हमें पता है ये हमारा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। तो यहाँ पर कि आपने ये प्रोजेक्ट क्यों सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर आपको थोड़ा उसके ऊपर थिंक करके वो आगे यहाँ पर ऐड करना होता है। तो यहाँ पर मैं इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। ये खाली मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में बताऊँगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ये वीडियो। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बोर हो एंड इसको सीखते हुए, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर मैंने एक पेज का इन्फॉर्मेशन निकाला है, आप यहाँ पर चाहो तो 2 पेज का भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक का। फिर उसके बाद आप जैसा चाहो यहाँ पर फ़ॉन्ट जो है चेंज बेंज करके जो कि आपको पसंद आए वो कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो आपको लिखना तो आपके नोटबुक में ही है, तो आप लोग फ़ॉन्ट से कुछ मीन्स आपको ज़्यादा फैंसी आपको फ़ॉन्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि आपको किस तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक फाइंड करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप चाहो तो 2 पेज का भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पर लिख सकते हो। अभी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आपको इंट्रोडक्शन किस तरह से फाइंड आउट करना है। एंड यहाँ पर आपको जो इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हो कोई भी टॉपिक का, उसके आगे आपको ये डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को क्यों चूज़ किया है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा थिंक करना है एंड आप लोग जो है ईजिली उसके ऊपर लिख पाओगे, ठीक है। तो उस पॉइंट को आप ज़रूर से ऐड कर लेना है। एंड अगर आप चाहते हो कि आप इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करो इंट्रोडक्शन में, तो आप चाहो तो 2 पेज और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। एंड अब यहाँ पर मैं आपको सेकंड पॉइंट बताता हूँ यूएस प्रोजेक्ट का, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि ये थोड़ा सा ईजी होता है, तो यहाँ पर हम वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, बस यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा करेंगे हम लोग। जैसे कि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या डाला था फर्स्ट पॉइंट में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विकीपीडिया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सर्च करने के बाद यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंस होंगे सब यहाँ पर आने लगेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डिटेल होंगी, मीन्स ऐसा कोई साइट आप देखो जहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में अवेलेबल हो। तो मैं फटाफट सिलेक्ट करता हूँ कोई एक साइट जहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिले मुझे। तो इम्पोर्टेंस में क्या करना है कि जो भी आप लोग ऐसा साइट सिलेक्ट करो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स जो है आपको देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक साइट जो है ओपन किया है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर में, ज़्यादा डिटेल है। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इम्पोर्टेंस के अंदर पेस्ट करते हैं। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग इसको और भी इंटरेक्टिव बनाओ, तो यहाँ पर कुछ इमेजेस भी आप लोग ऐड कर सकते हो ताकि जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव लगे। तो यहाँ पर मैं फटाफट कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन था आधा से ज़्यादा यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा सा मतलब कि टेक्स्ट है वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव दिखने के लिए इसमें थोड़ा सा फ़ॉन्ट जो है थोड़ा अच्छा कर देता हूँ एंड कलर कर देता हूँ थोड़ा फ़ॉन्ट को, एंड इसका जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट है वो भी हमारा रेडी हो गया है। आप लोग देख सकते हो, मीन्स यहाँ पर बेस्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ कि हमारा इस जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने 2 पॉइंट यहाँ पर आपको बता दिया कि किस तरह से बनाना है आपको। पहला तो इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो 2 पॉइंट एकदम अच्छे से बता दिया। उम्मीद है आपको ये 2 पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियरली समझ गया होगा। तो आप लोग इसको अगर नहीं समझे तो एक बार वापस से वीडियो रिवाइंड करके वापस से इसको ट्राई करो समझने का, ठीक है। बहुत ही ईजी है। यहाँ पर जो हमारा थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है फाइंड आउट करने में, क्योंकि यहाँ पर हमें इजीली नहीं मिलता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सर्च किया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे साइट्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम कोई भी रैंडमली एक साइट पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमें पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, मीन्स यहाँ पर जो डिटेल्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत सारे डिफरेंट साइट्स पे विजिट करना है एंड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर उसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ कितने 5 ऑब्जेक्टिव्स खाली देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इतने तो काफ़ी नहीं होंगे, तो उसके लिए हमें और भी साइट्स पे जाना होगा, ठीक है। बट यहाँ पर जितने इन्फॉर्मेशन मिले पहले इन सबको हम कॉपी करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे मीन्स थोड़ा सा चेंज करके एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ऐड उसमें लिखेंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ पर अभी प्रोडक्शन है ना,
तो टू प्रोटेक्ट, हम प्रोटेक्शन को क्या लिख सकते हैं, टू प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या टाइप करते हैं यहाँ पर, सेकंड इंपॉर्टेंस हो गया 2 पेजेस का। तो यहाँ पर अब थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, इसका जो फॉन्ट है वो मैं बाद में चेंज करूँगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ कि किस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट था वो है तो स्टार्टिंग में आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आर एस फॉलो, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आर एस फॉलो। तो इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, टू प्रोटेक्ट, क्या टाइप करोगे आप देखो मैंने यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी नहीं किया है, ठीक है, जो भी पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पहला पॉइंट टू प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा स्लोली मैं टाइप कर रहा हूँ, बट यहाँ पर आप लोग ट्राई करो इसे अंडरस्टैंड करने का। तो ये जो है हमारा सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि आप लोग ईजिली अंडरस्टैंड करो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने जो पॉइंट है वो स्टार्ट किया है 2 से एंड थोड़ा सा मॉडिफाई किया है जो हमें पॉइंट मिला था, एंड उसको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है 1 पेज भर के ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। तो आप लोग ऐसे ही करना है, ठीक है। आप लोग को डिफरेंट साइट्स पे जाना है एंड जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसे थोड़ा सा मॉडिफाई चेंज करके आपको यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव्स का सेक्शन, जो कि हमारे ईवीएस प्रोजेक्ट का 3rd पॉइंट है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ हमारे जो प्रोजेक्ट का 4th पॉइंट है वो है मेथोडोलॉजी। एंड मेथोडोलॉजी के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी डेटा, ठीक है, डेटा या फिर इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू या फिर जो भी सर्वे होगा वो सब हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, हमारे मेथोडोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो हम 3 चीज़ हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, या तो डेटा, या तो इंटरव्यू, या तो सर्वे, ठीक है। तो ये तीनों अब हमें मिलेंगे कहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें होते हैं इसके ऊपर जो है आपको इंटरव्यू लेना होता है या फिर सर्वे करना होता है, ठीक है। अगर आप बाई चांस वो नहीं कर पा रहे हो, उससे डेटा नहीं कलेक्ट कर पा रहे हो, तो आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। जैसे कि डेटा है ये सर्वे ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। यहाँ पर अभी मैंने बताया अगर आप मेथोडोलॉजी के अंदर अगर बाई चांस आप सर्वे या फिर इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर आप सर्च इंजन में क्या सर्च करोगे, सर्वे ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो चीज़ें हैं ये पूरा प्रैक्टिकली है, मीन्स यहाँ पर जो मेथोडोलॉजी सेक्शन है, मेथोडोलॉजी, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है फाइंड आउट करने में, तो ये ज़्यादा आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रिक है जिससे आपको हेल्प होगी। तो इन तीनों के इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, यहाँ पर आपको मेथोडोलॉजी के लिए आपको एक साइट है जिसका नाम है क्वारा, ठीक है। क्वारा पे जाके आप वहाँ पर सर्च करोगे कि सर्वे ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो तीनों है जो तीनों पॉइंट है, मेथोडोलॉजी, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस, आपको तीनों के लिए सेम फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर से ही आपको ज़्यादातर डेटा मिलेगा। एंड इसके ऊपर अगर आप डेटा ढूंढने जाओगे तो आपको सर्च इंजन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ चीज़ है जो कि आपको फाइंड करना होता है। एंड जो लास्ट पॉइंट है ये थोड़ा सा इजी होता है फाइंड आउट करने में, क्योंकि आपको ये इजीली मिल जाता है, कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लाइव दिखा देता हूँ, कंक्लूजन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये मुझे पता है ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो कंक्लूजन है ये भी इजीली फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ से 2-3 साइट आपको सेम फार्मूला यूज़ करना है, 2-3 साइट पे विज़िट करना है, वहाँ के जो भी कंक्लूजन रहेंगे आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और वहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स है जो कि आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड करना है। एंड ये बाकी जो मेथोडोलॉजी, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस है, इसके ऊपर मैं आपको बना के दूँगा, ठीक है। तो मुझे अगर मिलता है इन्फॉर्मेशन तो मैं वहाँ से ऐड कर देता हूँ, नहीं तो मैं खुद से जो है करता हूँ प्रिपेयर, ठीक है, इसके ऊपर। जो कि अगर बाई चांस अगर इन तीनों के ऊपर नहीं मिलता है इन्फॉर्मेशन कोई भी साइट या फिर क्वोरा से, जो भी कि मैंने आपको बताया, तो मुझे खुद से ही प्रिपेयर करना होता है इन तीनों पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो यही कुछ आपको बताना था इस कोर्स के अंदर कि किस तरह से मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली सारा कुछ मैं अपना ही यूज़ करता हूँ, खुद का ही ब्रेन यूज़ करता हूँ, थिंक करता हूँ उसके ऊपर, एंड इन्फॉर्मेशन जो है ऐड करता हूँ उस प्रोजेक्ट के अंदर। बट अगर बाई चांस मिल जाता है तो उस बेसिस पे मैंने आपको बताया कि मैं किस तरह से प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन मिलता है नेट में तो वो मैंने आपको बताया, नहीं तो सारा कुछ तो मुझे खुद से ही करना पड़ता है। तो बस इतना ही आपको बताना था इस कोर्स के अंदर। उम्मीद है आपको ये कोर्स पसंद आया होगा एंड एक वैल्यूएबल फील आ रहा होगा आपको। एंड अगर मुझे उम्मीद है अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसे भी प्रिपेयर करके दे सकते हो ईवीएस प्रोजेक्ट। अब